हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी यूपी पुलिस जनरल स्टडीज़ पार्ट 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर जो बार बार पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 125 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 126, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त जो वंश है उसके संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था तो आपका हो जाएगा श्रीगुप्त। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज की उपाधि धारण की थी, राइट। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। जो गुप्त शासक थे उनकी सरकारी भाषा थी पाली, संस्कृत, हिंदी, प्राकृत। देखिए, गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी वो आपकी थी संस्कृत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 128, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती है? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है? कौन सी ऐसी लिपि है, राइट। तो दाईं से जो बाईं, खरोष्टी, शारदा, नंदनागरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका खरोष्टी जो होती है वो दाईं से बाईं लिखी जाती है। ब्राह्मी होती है जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 129, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल, गुफाओं के शैल चित्र, इनमें से कोई नहीं। भीमबेटका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। मालूम होना चाहिए कहाँ पड़ता है। भीमबेटका एमपी में पड़ता है, राइट। एमपी को टाइगर स्टेट कहते हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। 526 टाइगर पाए गए थे पिछली जो जनगणना हुई थी, राइट। टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये करंट का क्वेश्चन है। टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, राइट। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज, सोन नदी का उद्गम स्थल, गुफाओं के शैल चित्र, इनमें से कोई नहीं। भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, राइट। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से। अमरकंटक पठार से सोन नदी निकलती है जो गंगा में मिलती है। गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? कौन सा जो है एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? परिषद, मणिग्राम, अष्टदिग्गज, इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्राचीन भारत में व्यापारियों का जो निगम था वो था मणिग्राम, राइट। मणिग्राम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 131, मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज था चावल, गेहूं, बाजरा, जौ। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ। जो मानव द्वारा जो प्रयुक्त अनाज था वो आपका था चावल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाजरा वर्ष 2023, एक करंट का क्वेश्चन है। बाजरा वर्ष 2023। जौ को यौ भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 132, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, मतलब हराया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? ऑप्शन ए राज्यवर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा हर्षवर्धन, राइट। 132 का जो आपका करेक्ट होगा बी होगा। राज्यवर्धन हर्षवर्धन के भाई थे। राज्यवर्धन जो थे हर्षवर्धन के भाई थे, ठीक है। इनके पिता थे प्रभाकर वर्धन। इनकी बहन जो थी वो थी राजश्री, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन नंबर 133, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना
कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, इनमें से कोई नहीं। राइट। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी वो कपिलवस्तु में की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, बोधगया, वैशाली, सारनाथ। कुशीनगर, बोधगया, वैशाली, सारनाथ। इन्होंने जो अपना गौतम बुद्ध ने जो प्रथम अपना उपदेश दिया था वो दिया था ऑप्शन डी सारनाथ। जो इन्होंने उपदेश दिया था वो कहलाता धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। राइट, परिवर्तन। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, कुशीनगर पावापुरी इनकी मृत्यु हुई। राइट। बोधगया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन 135 बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? अशोक, बिंदुसार, अकबर, बिंबिसार। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो उपदेश दिए गए थे वो दिए गए थे आपका बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। राइट। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। ये बिंदुसार के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुलगुमले, पावापुरी, लुम्बिनी, इनमें से कोई नहीं। 136 का बी। महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी पावापुरी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 136 का बी। अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, गया, वाराणसी, कुशीनगर। सारनाथ, गया, वाराणसी, कुशीनगर। तो जिसमें आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गया। 137 का बी। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बोधगया, बोधगया में हुई थी। बोधगया, यहाँ पे गया दिया हुआ है, बोधगया बिहार। राइट, बोधगया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन 138, भगवान भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? जो भागवत संप्रदाय था उसके योगदान में किसका विकास में किसका योगदान अधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? हिंदू यूनानी, कुषाण, पार्थियन, गुप्त। तो इसका जो आपका करेक्ट हो जाएगा हिंदू यूनानी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भागवत संप्रदाय के विकास में हिंदू यूनानी का योगदान अत्यधिक था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? जो महात्मा बुद्ध थे वो किस क्षेत्रीय कुल के थे? 139 का यांत्रिक, कोल्ली, शाक्य, कुशल। आपका करेक्ट हो जाएगा शाक्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल के थे। राइट। इसके अलावा जो महावीर स्वामी थे वो जातक कुल के थे, जातक कुल के थे। अगला क्वेश्चन 140, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, यानी कि सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? कुषाण, मौर्य, गुप्त, कण्वंश। कुषाण, मौर्य, गुप्त, कण्वंश। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मौर्य वंश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन, इसका जो आप एक क्रम याद रखिएगा, हसीन, मासूका, शाह, ये याद रखिएगा आप। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, माँ से मौर्य वंश, सात से शुंग वंश, काश से कर्ण वंश, सात से सातवाहन वंश। तो सबसे जो पुराना वंश हो गया वो आपका हो गया मौर्य वंश। राइट। अगला क्वेश्चन 141,
मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये सभी। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये सभी। देखिए मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो था बिंदुसार, यहाँ सागर दिया हुआ है बिंदुसार है। उनके पुत्र थे अशोक। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? जो मौर्य साम्राज्य था में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तोल, दिनार, पड़, काकड़ी। तोल, दिनार, पड़, काकड़ी। तो आपका इसमें हो जाएगा मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी वो पड़ थी। राइट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 143 क्वेश्चन नंबर, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था नालंदा, तक्षशिला, वैशाली, उज्जैन। नालंदा, तक्षशिला, वैशाली, उज्जैन। तो आपको इसमें करेक्ट हो जाएगा प्राचीन तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो था तक्षशिला। राइट, अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का जो स्तूप है वो किसने बनवाया था? पहले आपको पता होना चाहिए सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। राइट, किसने बनवाया था? अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त, खारगन। 144 आपका जो करेक्ट इसमें हो जाएगा 144 का सी। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप जो है आपके जो 200 रुपये के नोट पे है जो सांची का स्तूप बना हुआ है। राइट, 500 रुपये के नोट पे आपका लाल किला, 500 के नोट पे आपका लाल किला, 200 के नोट पे आपका सांची का स्तूप, 100 के नोट पे आपका गुजरात की रानी की वाव, 2000 के नोट पे आपका मंगलयान। राइट, 50 के नोट का हम्पी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, 145 क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? दशरथ, बिंदुसागर, बिंदुसार होता है, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो जो श्रीनगर की स्थापना जो की थी वो अशोक ने की थी। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। देवनाम प्रियदर्शी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, देवनाम प्रियदर्शी। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक कौन था? नारायण, सुशर्मा, वसुदेव, भूमिमुद्र। जो कण्व वंश था उसके जो संस्थापक थे वो आपके थे वसुदेव। कौन थे? वसुदेव। 146 के से सी हो जाएगा आपका। राइट, अगला क्वेश्चन 147, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? पुरुषपुर जो था किसका दूसरा नाम था? पाटलिपुत्र, पंजाब, पेशावर, पटना। पुरुषपुर जो नाम था वो था पेशावर का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, पुरुषपुर का जो दूसरा नाम था वो था पेशावर। क्वेश्चन नंबर 148, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो थे वो किसके राज चिकित्सक थे? अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क। अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क। चरक जो थे वो किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन के दरबार में जो कवि थे वो थे बाणभट्ट। इनकी जो रचना है बाणभट्ट की कादंबरी। हर्षवर्धन की रचना है रत्नावली। हर्षवर्धन की रचना जो रत्नावली। राइट, 149 क्वेश्चन नंबर 149, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? लाइक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला करवा रहे हैं। ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी इंडो बैक्टीरियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन। 149 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा, इंडो बैक्टीरियन। लास्ट क्वेश्चन, आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने, पार्थेनों ने, कुषाणों ने, शकों ने। राइट, तो इसमें जो किया था वो आपका किया था ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने।
25 क्वेश्चनों की श्रृंखला आज समाप्त हुई। 150 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं पार्ट 6 में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।